सर आराम से बैठो, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इज द फर्स्ट मेन सोर्स ऑफ इनकम विच आर टैक्सेबल। तो सैलरी में जैसे सैलरी की बात करते हैं तो कोई पर्सन जो होता है वो ऑनगोइंग मतलब कि ऑन एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उसके सैलरी टैक्सेबल होंगे अगर एक लिमिट से बियॉन्ड वो रिसीव करता है तो। दूसरी बात कि उसको कुछ अलाउंस भी, मतलब कोई एम्प्लॉय होता है तो उसका एक बेसिक पे बनता है, जानते ही होंगे आप। लेकिन बेसिक पे ही सैलरी का पार्ट सिर्फ नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम बेसिक पे उसको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हाउस रेंट का अलाउंस मिलता है आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है, बहुत सारे फैसिलिटीज सुविधा, मान लो एकोमोडेशन मिलता है। जैसे मान लो कि कोई मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कहीं बड़े शहर में शिफ्ट हो रहा है तो उसको फर्निशिंग सब आइटम मिलते हैं। जो भी चीज़ें यानी जो हम एज ए एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को पेमेंट मिलता है तो एम्प्लॉय के लिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हेड्स ऑफ इनकम इंडिया में 5 हैं। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? जैसे पहला हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात यह है कि हम लोग का जो चैप्टर है अभी जो शुरू होने वाला है, ये चैप्टर नंबर 7 है इनकम सैलरी रिटायरमेंट, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6 जो इनकम फ्रॉम सैलरी है दोनों कॉम्बाइंड है, बट 6 से पहले हम लोग शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर? चैप्टर 7। अब एक यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, इसको इसके फ्लो चार्ट को समझिए कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल है और सैलरी ध्यान रखिएगा हमेशा इंडिविजुअल को मिलते हैं। जैसे पर्सन कितने हमने बताया आपको, तो पर्सन कितने हैं? 7 हैं। तो 7 है तो सर सैलरी किसके है, किसको मिलेगा? तो जो एक्टिवली बिजनेस में इंगेज्ड है, तो एक्टिवली जो बिजनेस में इंगेज है वो ह्यूमन बीइंग है, यानी एक इंडिविजुअल को सैलरी मिलेगी, कोई कंपनी को सैलरी नहीं मिलेगी, पार्टनरशिप फर्म को सैलरी नहीं मिलता है, एओपी बीओआई को सैलरी नहीं मिलता है। फर्म सब क्या कमाती है? प्रॉफिट कमाएगी। हाँ, फर्म को कमीशन मिल सकता है, जो फर्म के बिहाफ में कोई काम कर रहा है, कोई कंपनी को कमीशन मिल सकता है, कंपनी को प्रीमियम मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है, सब कुछ। बट द वर्ड इज सैलरी इज ओनली गिवन टू द इंडिविजुअल। तो सैलरी किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलेगा। अब वो भी इंडिविजुअल उस इंडिविजुअल को मिलेगा जो एक्टिव है, जो क्या है? आप एक्टिव है। तो यहाँ पर मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है, सैलरी में वेजेज भी आ जाएगा, मतलब कि कोई अगर वर्कर है वो काम करता है तो उसको भी हम सैलरी का पार्ट मानेंगे, उसके इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट मानेंगे। तो एक मिस्टर ए है जो काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क्स इन टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड जो नाम है ये कंपनी पब्लिक कंपनी है। ये पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो गया, पब्लिक कंपनी का मतलब इन दिस कंपनी द इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक आर हेल्ड, पब्लिक ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये जो पब्लिक कंपनी है ये प्राइवेट सेक्टर है। क्या है? प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है टाटा लिमिटेड कहलाएगा एम्प्लॉयर, जो अपनी एम्प्लॉय को क्या देगा? सैलरी। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है मिस्टर ए और टाटा लिमिटेड यानी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो कहता है कि हियर मिस्टर ए एंड टाटा लिमिटेड इज इन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एक लीगल रिलेशन है। क्या रिलेशन है? लीगल, कोई सोशल रिलेशन नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पापा आपको डेली कोचिंग पहुंचाते हैं, तो आपसे क्या सैलरी डिमांड करते हैं कि बेटा महीना तुमको पहुंचा दिए, हमको सैलरी दे दो 1000 रुपये 1200 रुपये। लेकिन आप एक ऑटो भाड़े पर करवाते हैं, बोलते हैं ऑटो वाले भैया को भैया आप हमको डेली हमको पहुंचा दिया करिए, तो बोलेगा ठीक है मैडम इसका इतना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स अगर कोई काम आपके लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर सोशल रिलेशन बन रहा है, उसके लिए वो चार्ज नहीं करते। या हाउसवाइफ घर पे जो काम करती है ना, तो हाउसवाइफ जो काम करते तो उनका डेली का काम अपना रूटीन वर्क होता है, तो उसके लिए वो अपने फैमिली में अपने हस्बैंड से या किसी गार्जियन से वो सैलरी का डिमांड नहीं करती। तो वहाँ पर जो रिलेशन होता है वो सोशल रिलेशन होता है, सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं। बट यहाँ पर मिस्टर ए को अगर टाटा कंपनी पैसे नहीं देगा तो ये कंपनी क्या करेगा? सू कर सकता है, केस कर सकता है, या कंपनी को छोड़ सकता है, या कम लगेगा तो छोड़ सकता है।
मिस्टर ए और टाटा में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है। Whatever money received by Mr. A from the Tata Limited on employment basis is included under the income from salary in the hands of Mr. A। यानी टाटा लिमिटेड जो भी पेमेंट किसको करेगी, ए को, वो सब इनकम किसके लिए माना जाएगा, ए के लिए, और वो इनकम का हेड क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहाँ पे है कि विच टाइप्स ऑफ इनकम, या कौन कौन सा इनकम जो एम्प्लॉयर देता है वो टैक्सेबल है या सैलरी, उस मतलब कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट माना जाएगा। तो लिखता है व्हाट टाइप ऑफ इनकम वेयर एन एम्प्लॉयर पे टू द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, क्या सिर्फ बेसिक देता है, नहीं, बेसिक के अलावा बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, HRA जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब है कि आपको घर मिला, उसे फर्नीचर सब मिल गए हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी सब मिल गया है, आप वहां पर फैमिली साथ रहने हैं, काम करते हैं, ठीक है, जिसको RFH रेंट फ्री हाउस भी कहते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स होता है, जैसे बड़े बड़े एम्प्लॉय कंपनी में जाइएगा तो आपको स्नैक्स वगैरह सब, कैफे पे सब रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, उसके बेनिफिट्स आप उठाते रहते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, एडुकेशन अलाउंस, और फिर एम्प्लॉय के चाइल्ड है जो हॉस्टल में पढ़ रहे तो उसको हॉस्टल अलाउंस मिल जाएगा, कहीं स्कूल कर रहे हैं तो उनको स्कूल का अलाउंस मिलता है, जिसको एडुकेशन अलाउंस कहते हैं। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, सिटी में रहने से कुछ खर्च बढ़ जाते हैं तो उसके लिए कॉम्पनसेशन मिल जाता है। और भी है, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट होता है कि हर कंपनी में लीव अलाउ रहता है, तो लीव को अगर आप अवेल नहीं करते, यानी लीव में भी आप काम कर लेते हैं, तो कंपनी बोलती है कि ठीक है हम इसका एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, तो दैट इज लीव इनकैशमेंट। एंटरटेनमेंट अलाउंस, हिली एरिया अलाउंस, हिली एरिया हुआ कि पहाड़ी इलाकों में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। कार अलाउंस, बहुत सारे प्रकार, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सैलरी एंड दीज ऑल आर पेबल टू द एम्प्लॉय। लेकिन क्या सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका अगर स्टेटस, यानी आपका पोजीशन जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जितना कम पोजीशन, छोटा पोजीशन होगा उतना कम बेनिफिट्स आपको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मतलब इनकम फ्रॉम क्या पढ़ने वाले हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एम्प्लॉय जो रिटायर करने वाला है, रिटायर कर रहा है, तो रिटायर करते समय उसको बहुत सारे चीज मिलते हैं। मान लीजिए जैसे अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25, ठीक है, अब 24-25 चल रहा है, वो रिटायर कर रहा है, मान लो कि पिछले साल मार्च में रिटायर करेगा, मतलब इसी साल मार्च रिटायर करेगा, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्सेबिलिटी तो बन जाएगा। और जब रिटायरमेंट के समय बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एक मिलता है कि रिटायर जब आप करते हैं तो एक पेंशन टाइप का बनता है। तो पेंशन क्या होता है, एक लमसम पेंशन भी मिल जाता है, एक होता है भैया आप कुछ पेंशन ले लीजिए, कुछ पेंशन आपको मंथली जाते रहेगा, तो जब तक आपको पेंशन मिल रहा है वो सब टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ सैलरी, क्योंकि काम जो किए वो उसका पेंशन मिल रहा है, फ्री का नहीं मिल रहा है। ये होता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपने 25 साल 30 साल उस कंपनी में अपना जिंदगी का दिया, अब 25-30 साल कंपनी में अपने जिंदगी का दिया, जिसे कंपनी एक्सपैंड की, ग्रो की, तो कंपनी आपको इसके लिए सम्मान के रूप में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है। तो कंपनी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स सम्मान के रूप में देती है उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी का मतलब होता है कुछ सम्मान के रूप में, पैसे के रूप में कुछ देना, जैसे ना, जैसे फेयरवेल सब होता है, तो फेयरवेल सब होता है तो सम्मान हुआ, लेकिन वो सम्मान क्या है, नॉन मॉनेटरी, उससे आपका मन खुश होगा, आत्मा खुश होगा, लेकिन 2-3 दिन। अब पैसा मिलेगा तो आपका आत्मा हमेशा के लिए खुश रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब कोई एम्प्लॉयर आपको खूब मतलब कि प्यार से बात करता है, खूब सम्मान देता है, लेकिन वो सम्मान सोशल सम्मान है या नॉन मॉनेटरी है, तो भी आप एम्प्लॉयर से नाखुश रहिएगा, भाई पैसा देता है काम बनता है कि नहीं है। आज के समय में सबका सम्मान, सबका मोटिवेशन कैसे बनता है, मनी से बनता है, ठीक है ना। विदाउट मनी देयर इज नो मोटिवेशन। इवन दो एज अ टीचर फॉर मी, विदाउट ट्यूशन फी देयर इज नो मोटिवेशन, है कि ना। सबके लिए यही कहानी है, क्योंकि जब तक ट्यूशन फी नहीं आएगा हम आगे का काम कैसे करेंगे। सब सेक्टर में यही होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ जो सोशल एक्टिविटी करता है, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको पहुंचाने स्कूल कोचिंग आ रहे, स्कूल जा रहे हैं, आप घर में मान लीजिए अगर कोई हाउस वाइफ का काम कर रहा है
तो वहां पर क्या है ना, फैमिली के लिए हम कर रहे हैं, दूसरे दिन जाकर 2 दिन काम करके देखिए ना, नहीं मन करेगा काम करने, करेगा नहीं, डिपेंड करता है। चलिए, बोलता है व्हेन एम्प्लॉय गेट्स रिटायर्ड, रिट्रेंच मतलब होता है निकाल देना, आप कुछ गलत किए हैं, आपको हम बर्खास्त करते हैं। वॉलंटरली रिटायर, वॉलंटरी रिटायर का मतलब कि मान लीजिए जैसे AI आ रहा है, कोई मशीन का हम इंस्टॉलेशन किए, हम कंप्यूटर सिस्टम ला रहे हैं, अब उस पर आप क्या बोलते हैं उसको, आप कैपेबल नहीं काम करते, तो हम VRS देते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। VRS समझते हैं भैया, आप ज्यादा वर्क की जरूरत नहीं, निकल जाइए, VRS ले लीजिए। देन at the time of leaving the employer, he gets some monetary benefits which is included in the salary, but all the monetary benefit is not taxable. रे बउआ, there are but all, जैसे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ग्रेचुइटी मिलता है, पेंशन मिलता है, तो सारे के सारे टैक्सेबल नहीं होते। कुछ पार्ट टैक्सेबल होते हैं, कुछ पार्ट क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं। एग्जेम्प्टेड का मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या मिलता है, जैसे लीव इन कैश एक बार मिलेगा, मान लीजिए रिटायरमेंट समय में, ग्रेचुइटी, पेंशन, कॉम्पनसेशन रिसीव ऑन रिट्रेंचमेंट, जब रिट्रेंच होते हैं यानी जब आपको निकाला जाएगा तो कुछ कॉम्पनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। सम रिसीव ऑन विया वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर आप अपने मर्जी से निकल रहे हैं तो वहां पे कुछ पैसा आपको मिल जाएगा कैलकुलेट करके। प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आपको मिलता है, तो दिस विल बी कैलकुलेटेड। एंड यही अभी जो 6 पॉइंट 7 पॉइंट है, यही हमको इस चैप्टर 7 में पढ़ने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन कर लेंगे, कहाँ से नोट करने हैं, यहाँ से कर लीजिए।